बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है UAE न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली मरतबा आप वीडियो देख रहे हैं, बल्कि इस पर जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो इससे हमारी वीडियो की जो रेटिंग होती है उसमें इजाफा हो जाता है। उम्मीद है आप ये तीनों काम ज़रूर करेंगे। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि कमेंट सेक्शन में भी और कुछ लोगों ने ईमेल्स के ज़रिए जो कर्ज है, यानी UAE में कर्ज कैसे लिया जाए, कितना कर्ज मिलता है, यानी लोन, अब उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेने का तरीका कार क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, कौन लोग लोन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोन ना लें तो बेहतर है। हाँ, अगर किसी की बहुत बड़ी मजबूरी है तो फिर वो कर्जा हासिल कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो वो आपको वापस भी करना होता है। और अगर आप लोन यानी कर्जा उसकी किस्तें बर वक्त अदा कर सकते हैं तो ज़रूर लें, अगर नहीं कर सकते तो ना लें। लेकिन कुछ लोग मुझे मालूम है कि वो ये समझते हैं कि जी वहाँ से कर्जा लिया जाए और उसके बाद अपने अपने मुल्क में वापस फरार हो जाया जाए। मैं तो यही कहूँगा, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बेईमानी है, चीटिंग है, फ्रॉड है, धोखा है। इससे न सिर्फ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है बल्कि आपके मुल्क की भी बदनामी होती है, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक हो। लेकिन लोन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि UAE में जिन लोगों की सैलरी 5,000 दिरहम से कम है उनको तो पर्सनल लोन मिलना इंतहाई मुश्किल है। अगर मिलेगा भी तो 5-10 हज़ार दिरहम के करीब उनको लोन मिलेगा। आमतौर पर जब आप लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको पर्सनल चेक्स जो हैं वो देने पड़ते हैं लिख कर उस कंपनी, अदारे या बैंक को। इसी तरह अगर आप गाड़ी खरीदने जाएं तो वहाँ पर भी आपको पर्सनल चेक्स देने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात आपकी जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उससे एक लेटर बैंक मांगता है कि वाकई आपकी वहाँ पर जॉब है, इतने अरसे के लिए है, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी जॉब है, ये सारा कुछ वो देखते हैं। फिर आपकी सेविंग कितनी है। आपको लोन जो दिया जाता है वो आपकी सेविंग के हवाले से दिया जाता है ताकि आप वापस भी कर सकें। अब इसका सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम यह है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अब 2-3 दोस्तों ने सवाल ये किया कि उनकी अपनी कंपनी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी कंपनी है, अब जाहिर है जिस बैंक में उनका अकाउंट है वो उस बैंक में जाए तो वहाँ पर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी वो नुमाइंदे जो कि अपने बैंक के कस्टमर की खिदमत के लिए मामूर हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। आप उनसे पहले इंफॉर्मेशन लें कि जी ये आपकी माहाना आमदन है, ये आपके अखराजात हैं, वो आपसे पूछेगा, आप उसको बताएं, फिर आप बताएं कि जी आपकी सैलरी या जो वो भी उसी बैंक के अकाउंट में आती है। अच्छा, ये जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वहीं से लोन लें और वहीं से आसानी से आपको लोन मिलेगा। और फिर उसके बाद वो जब देखेगा कि हाँ इस बंदे की इतनी आमदन है, इतने अखराजात हैं, उसके बाद इतने पैसे इसके पास बच जाते हैं, तो फिर वो आपके लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा। और आम तौर पर 10 वर्किंग डेज इसमें लगते हैं आपका लोन अप्रूव होने में। बाद का 2-4 दिन में भी लोन आपका अप्रूव हो जाता है और आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन उससे पहले उस लोन की मिसाल के तौर पर 10 किस्तें हैं तो वो 10 किस्तों के लिहाज से आपसे 10 चेक्स जो हैं वो उस अमाउंट के, महीने की मिसाल के तौर पर 2,000 दिरहम किस्त बनती है तो वो 2,000 दिरहम लेकर उस चेक पर आपसे दस्तखत करवा लेंगे और वो 10 के 10 चेक या 20 चेक हैं वो अपने पास रख लेंगे और हर महीने वो आपका चेक जमा करवाएंगे और वो जो 2,000 की अमाउंट है वो आपके अकाउंट से मिनहा डिडक्ट हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। अब मुझे नहीं मालूम कि बहुत से लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के पास बैंक जाने के लिए वक्त नहीं होता,
और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप लोन हासिल करें तो वो ज़ाहिर है अरबी और अंग्रेज़ी में वो सारी आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, अगर आप वो समझ नहीं पा रहे तो आप उसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से कहें कि वो आपको अच्छे तरीके से समझा दे कि लोन की अदम अदायगी की सूरत में आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ये आसान तरीका है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। कोई और मामला हुआ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दोबारा लिख दूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।